दोस्तों, अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार परिवहन दारोगा भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार मौका एकदम सीधा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन कर सकता है आवेदन, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, फॉर्म कैसे और कब भरना है, परीक्षा कब होगी और कितनी देनी होगी फीस। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सब कुछ पूरी डिटेल बताने वाला हूं, जिससे आप बिना गलती के फॉर्म भर पाएंगे और सिलेक्शन के एकदम और करीब पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार सरकार के अधीन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी ने परिवहन दारोगा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना संख्या 03/2025 जारी की है। यह भर्ती बिहार सरकार के परिवहन विभाग में राजपत्रित श्रेणी ख के पदों के लिए की जाती है। मतलब ये जो पोस्ट है आपका ग्रुप बी पोस्ट होने वाला है, ठीक है। और आपकी सैलरी भी जो होगी बहुत ही शानदार होने वाली है। मतलब आपको जो सैलरी मिलेगा वो लगभग 65,000 से लेके 70,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाला है, क्योंकि ये ग्रुप बी का पोस्ट है। यहाँ पर देखिए, भर्ती बोर्ड कौन लेगा एग्जाम, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी। मैं आपको इस पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है, सैलरी क्या होगा और आपका जो प्रमोशन है वो कैसा रहने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। पद का नाम देखिए, परिवहन दारोगा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। वेतनमान देखिए, 35,400 से 1,12,400 तक आपका जो सैलरी होगा। यहाँ पर आपका जो बेसिक सैलरी के बारे में बताया गया है। आवेदन कब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा कब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 30 मई 2025 से अप्लाई कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है 30 जून 2025 है। कैसे आवेदन करेंगे आप लोग, ऑनलाइन आपको ये जो वेबसाइट है इस पे जाके आप लोगों को आवेदन करना है। आगे चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को 1 अगस्त 2025 की तिथि तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होना चाहिए। मतलब अगर आप बीए हैं, बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है या फिर बीई है या फिर कोई भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री पास किए हुए हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो आयु सीमा आपका 1 अगस्त 2025 को आधार माना जाएगा। अब जो सामान्य वर्ग है उनके लिए 21 वर्ष और अधिकतम जो एज आपका 37 ईयर्स होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर के जो जाति के लोग आते हैं उनका भी 21 वर्ष, अधिकतम आयु उनका 40 वर्ष होना चाहिए। और एससी एसटी पुरुष महिला का 21 वर्ष और अधिकतम जो उम्र होना चाहिए वो 42 साल होना चाहिए, ठीक है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए, लंबाई कितना होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। छाती जो केवल होगा पुरुष के लिए होगा, नापा जाएगा बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर। कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए छाती माप नहीं की जाएगी, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग, जो पीटी होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर देखिए, पैदल चलना होगा 25 किलोमीटर 4 घंटे में आपको चलना है। महिला के लिए 4 किलोमीटर 4 घंटे में आपको चलना पड़ेगा। शारीरिक परीक्षण फिजिकल टेस्ट में फिट घोषित होना आवश्यक है। मतलब आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा और महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब देख लेते हैं हम लोग, जो चयन प्रक्रिया क्या होगी, उसका क्या होगा, जो एग्जामिनेशन होगा कैसा होने वाला है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, 200 अंकों का होगा, 2 घंटे होंगे, न्यूनतम 30% अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा देखिए, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, समान अध्ययन, विज्ञान, गणित, भूगोल और मानसिक योग्यता। यहाँ पर भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर आपका जो फिजिकल होगा वो आपको होगा लिखित और पीटी के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अब देखिए, आवेदन शुल्क कितना आपको फी भरना पड़ेगा इस पोस्ट के लिए। यहाँ पर देखिए, सामान्य वर्ग और ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है और अन्य राज्य के कैंडिडेट के लिए 700 रुपए है और जितनी भी महिला है उनके लिए 400 रुपए है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आगे देख लेते हैं पोस्ट के बारे में। इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका प्रमोशन क्या है और सैलरी कितना मिलने वाला है, और जो एक्स्ट्रा इनकम होता है, जो ऊपरी कमाई होती है वो मिलती है कि या नहीं मिलती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह है हमारा पद का नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर। कौन लेता है, बीपीएसएससी लेता है।
मैं आपके बाद इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो ऑप्शन नोटिफिकेशन आया है वहां पर पूरी डिटेल में करूंगा। यहाँ पर देखिए कार्य क्षेत्र आपका क्या हो गया, मोटरयान अधिनियम और रोड ट्रांसपोर्ट की निगरानी, नियम पालन और जांच। देखिए जॉब प्रोफाइल क्या होगा, आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से राज्यों में सड़कों पर वाहनों की निगरानी और परिवहन नियमों के पालन की सुनिश्चित करना होता है। मतलब ये जो आपका है ये फील्ड जॉब है। क्या जॉब है, ये फील्ड जॉब है। आपको ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना है। जब आपका फील्ड जॉब होगा तो सोच लीजिए ऊपरी कमाई कितना होने वाला है, सैलरी तो आपका यूं ही बचा रहेगा आपके हाथ में। यहाँ पर देखिए मुख्य जिम्मेदारी क्या है, राज्य के भीतर अवैध वाहनों की जांच, ओवरलोडिंग और बिना परमिट चल रहे वाहनों पर कार्रवाई करना, टोल टैक्स और फिटनेस जांच की निगरानी करना। देखिए कितना मस्त जॉब प्रोफाइल है। सड़क सुरक्षा नियमों का प्रचार और दुर्घटनाओं की जांच करना, मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करना, फिर क्या सड़क परिवहन कार्यालय आरटीओ के अधीन कार्य करते हुए फील्ड ड्यूटी निभाना। मतलब आपका जो जॉब प्रोफाइल है बहुत ही शानदार है। यह पद थानेदार जैसा न होकर अधिकतर निरीक्षण और नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। मैंने क्या बोला, आपको ऑफिस में काम बैठ के नहीं करना पड़ेगा। ये आपका जो काम है नियंत्रण और निरीक्षण, मतलब ये प्रॉपर फील्ड जॉब है जिसमें आपको अक्सर फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ सैलरी का इसका क्या है, सैलरी के बारे में। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको जो सैलरी होने वाला है, जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी की बात करें तो 35 के बोला गया, ठीक है। आपको जो इनहैंड सैलरी मिलने वाला है वो लगभग आपका इसका डबल हो जाएगा। मतलब 65 के से 70 के बीच में आपका जो सैलरी हाथ में आएगा वो इतने आने वाला है। और ये जो सैलरी आपको छूने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों, मैं बता रहा हूँ। अतिरिक्त यहाँ पर देखिएगा एक्स्ट्रा इनकम क्या होने वाला है। इस विभाग में काम करते हुए फील्ड ड्यूटी और वाहनों की नियमित जांच के कारण कई बार जुर्माने या सीजिंग जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। ऑब्वियस बात है, अगर आप जुर्माना लगाओगे, अगर आप बोलोगे कि ये सीज करना पड़ेगा आपका गाड़ी को, तो जो गाड़ी का मालिक होगा वो क्या बोलेगा, भाई मेरा गाड़ी छोड़ दो, मैं आपको मतलब ऐसे ऐसे कर दे सकता हूं। लेकिन भाई नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अच्छे मन से काम करना है। यहाँ पर देखिए यद्यपि कोई अधिकृत कमीशन नहीं होता, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई बार प्रभाव और संपर्क के कारण अनऑफिशियल एक्स्ट्रा इनकम की संभावना रहती है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है, सरकारी जांच एजेंसियों की निगरानी बढ़ने से अब इन गतिविधियों पर लगाम भी कसी जा रही है। इसलिए पारदर्शिता से काम करना सबसे अच्छा विकल्प है। मतलब आपको ये सब लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ही बोले, अब आप लोग जान रहे हो अभी फील्ड में क्या हो रहा है, हकीकत में क्या हो रहा है बिहार में। आगे देखते हैं। जब प्रमोशन होता है, प्रमोशन क्या होने वाला है, पहला आप ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर बनोगे, फिर ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनोगे, फिर सीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बनोगे, एसटीओ बनोगे, फिर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मतलब आरटीओ बन जाओगे। तो यह है प्रमोशन के प्रकार। आपको पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा और चौथा क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, अनुभव और सेवा अवधि का आधार पर होगा, विभागीय परीक्षा होगा और साफ रिकॉर्ड और नियमित मूल्यांकन रिपोर्ट। अगर आपका देखिएगा रिकॉर्ड अच्छा है तब आपका प्रमोशन जल्दी होने वाला है। निष्कर्ष फाइनल समरी क्या होने वाला है, बिहार परिवहन दरोगा का पद उन उम्मीदवारों के लिए जिन नियमों की परख रखते हैं, फील्ड ड्यूटी से घबराते नहीं है और एक मजबूत प्रशासनिक भूमिका निभाना चाहते हैं। यह एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी है जिसमें वेतन अच्छा है, प्रमोशन के मौके हैं और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का भी गर्व है। ठीक है, तो चलो दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वहां पर क्या क्या होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ओके, विज्ञापन संख्या 03/2025। टोटल पदों की संख्या बात करें तो यहाँ पर देखिए लेवल 6 का जॉब है, 33 पोस्ट है यहाँ पे टोटल। ओके, आगे देखिए आप लोग कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया 30 मई 2025 से आपका जो एप्लीकेशन है वो विंडो खुल चुका है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए अभी फॉर्म को। अगर आप लोग लास्ट का वेट करेंगे तो आपका सर्वर डाउन हो जाने वाला है। आगे देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। 1 अगस्त 2025 तक आप लोग न्यूनतम मतलब मिनिमम आप लोग ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ओके, उम्र सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2025 ही होने वाला है। मिनिमम आपका 21 साल और मैक्सिमम आपका 37 ईयर। बाकी जो उम्र में छूट प्रदान की गई है मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए आगे क्या बोला गया है, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड कितना होना चाहिए इसके बारे में भी मैंने बोल दिया था। पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। सीना जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुला के 84 सेंटीमीटर। कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए, लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक जांच होगी, फिर आपका साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा देखिए प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों के पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें सामान्य विज्ञान, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोगों को 30% नहीं यार, जितना मैक्सिमम मार्क्स आप लोग ला सकते हैं, इसका कट ऑफ भी जान लो। 100 में से 65 प्लस या फिर 70-75 आपको लाना अनिवार्य है, तभी आप लोग मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा भी देखिए, प्रश्न पत्र 200 अंकों के समान हिंदी होगा, 2 घंटों का पेपर होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। मतलब आपका जो हिंदी होगा मेंस एग्जाम का, वो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। उसके बाद आपका जो द्वितीय पत्र होगा, वहां पर देखिए समान अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होंगे। मतलब जैसा दारोगा का पेपर होता है उसी टाइप का ये पेपर होने वाला है। इसका मैं डिटेल सिलेबस लेकर आऊंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसे तैयारी करना है, क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूं, ठीक है। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंकों का होगा, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसका एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मतलब एक आपको दे दिया जाएगा, एक आयोग के पास रहेगा। तो दोस्तों इस बार कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, इसलिए अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। मैं जल्दी इसकी स्ट्रैटेजी, सिलेबस एनालिसिस और बेस्ट बुक की वीडियो लाऊंगा। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं, और इसे अपने दोस्त के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।